Assalamualaikum class 9th. I hope so you are well. Today we discuss about dynamic equilibrium. जैसा कि कल मैंने आप लोगों को डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बारे में बताया था. If a reversible reaction is started by mixing the reactants, the reaction moves in the forward direction only. Reaction सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो मिलके वाटर का एक मालिक्यूल बना रहे हैं और वाटर का जो मालिक्यूल है वो दोबारा से रिवर्स होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो रहा है. इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. आफ्टर सम टाइम व्हेन इनफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर बिल्ड अप, एक खास वक्त तक ना ये रिएक्शन जो है ना इसकी मैक्सिमम 75% इसकी क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद वो कह रहे हैं 2 टर्म्स आर यूज, 2 टर्म्स यूज हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो चीज़ है जो इनिशियली इस्तेमाल हो रही थी. इनिशियली हम इसको क्या करे थे, यूज़ कर रहे थे. जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, रिएक्टेंट है. और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, वाटर है. वाटर एज अ प्रोडक्ट का काम कर रहा है. इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. और एक चीज़ थी कैटालिस्ट. कैटालिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम. खुद इस्तेमाल नहीं होता लेकिन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है. उसके बाद इसमें आती है केमिकल इक्विलिब्रियम. इसमें क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट अंडरगोज एनी चेंज. जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस भी मिलने लगी हैं तो वो जो स्टेज है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ, कोई भी एंड रिजल्ट नहीं आया और कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आया. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है. अब ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, द रिएक्शन डिड नॉट सीज एट दिस स्टेज. सीज का मतलब होता है बंद होना, क्लोज हो जाना, खत्म हो जाना. तो रिएक्शन क्लोज नहीं होगा उसको कहेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. रिएक्टेंट कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट कंटिन्यूसली रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है. अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है. द रिएक्शन कीप्स ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन. इसमें रिएक्शन क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी. ये फॉरवर्ड में भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा. इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन और वाटर है. ये कार्बन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है. वाटर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और इसको कहते हैं ये क्या है, वाटर गैस है. ये जो दोनों है ना ये वाटर गैस है क्योंकि ये पानी की वजह से बनी है. अब हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, मीथेन बनाएगी और वाटर बनाएगी. और ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है. और कैटालिस्ट हमारे पास कोई भी हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लाटिनियम हो सकता है. कैटालिस्ट क्या करेगा, ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा विदाउट बीइंग कंज्यूम. खुद को यूज किए बगैर ये स्पीड अप करेगा. ये थी बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम. इसको लर्न करना है आपने ध्यान से और इसको अपने रजिस्टर पे याद करके लिखना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.